हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो भाई इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज शाम अभी कुछ देर बाद से 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। तो मैं हमेशा से, अगर आप लोग मेरे लेक्चर सुनते आए हैं या फिर मेरे साथ चर्चाएं जो हैं उनके बारे में आप सुनते आए हैं, तो आपको पता होगा कि P2I बैच जो है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको एक 14 महीने के आसपास का समय जो है वो जरूर चाहिए। ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि सर करंट अफेयर्स कब तक का करें, सर तैयारी कब से शुरू करें। ये बहुत कॉमन सवाल है, हमेशा पूछा जाता है और मेरा हमेशा कांस्टेंट जवाब इसमें जो होता है वो होता है ठीक 14 महीने पहले। ये न्यूनतम समय है जो आपको यूपीएससी के लिए लगेगा। कैसे, मैं आपको आज बताऊंगा। तो खैर उसके पहले आपको बता दूं, जैसा कि मैं आप चर्चा कर ही रहा हूं, 4 मार्च आज है, शाम 6 बजे से आपका P2I बैच शुरू हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद से, क्षमा कीजिएगा, अब से कुछ देर बाद आपका P2I बैच शुरू हो जाएगा। एजे लाइव कोड लगा के आप 24,999 रुपए में उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो 24,999 उसका दाम है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और तो इसमें आपको रोज 3 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन का इवैल्यूएशन होकर मिलेगा। और साथ के साथ आपको, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने आवासीय कैंपस में रखेंगे, वहां पे आप रहेंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर होगा और कुछ आपको नहीं देना होगा। ठीक है, चलिए अब एक बार जल्दी से आते हैं इस चीज पर कि आज वाला ये जो बैच है इसमें ऐसी क्या खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूपीएससी के लिए होती है वो होती है समय। देखिए, यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते रहें तो हो जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, जो लोग खास तौर पे 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, 2025 में ऐसा लगता है ना कि अभी तो 2024 ही शुरू हुआ है, 25 तो बहुत दूर है, ऐसा बहुत बार लोगों को फील होता है। लेकिन यह बात याद रखिए कि यूपीएससी की परीक्षा में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो विस्तृत है, उसको आपके विस्तार से पढ़ना होता है, उस पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर मैं बड़े बड़े विषयों की ही बात कर लूं तो आपको पॉलिटी पढ़नी होती है, आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है। हिस्ट्री अपने आप में कई सारे विषय हैं। आपको प्राचीन काल की हिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको मध्यकाल की हिस्ट्री पढ़नी होती है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना होता है, बहुत सारा इतिहास आपको पढ़ना होता है। ज्योग्राफी आपको पढ़नी होती है, जिसको हम बिग 4 कहते हैं कि भाई ये बड़े 4 विषय हैं। और आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है। ये 4 तो बड़े विषय हैं ही सही, इसके अलावा निश्चित तौर पे आपको क्या पढ़ना होता है, इसको तो हम बिग 4 कहते हैं कि 4 बड़े विषय हैं जो मतलब आधार है आपकी तैयारी का। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि बाकी जो आपके अलाइड सब्जेक्ट्स भी हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, सहयोगी विषय जो आपके माने जा सकते हैं, वो आपके अलाइड सब्जेक्ट्स क्या हैं? पर्यावरण है। पर्यावरण हालांकि अब अलाइड नहीं रह गया है, बहुत ज्यादा आता है पर्यावरण से, आप जानते ही हो, लेकिन पर्यावरण क्योंकि भूगोल से काफी जुड़ा है तो आप उसको तब भी अलाइड मान सकते हो। इसके अलावा आपका सीसैट है, गणित और अंग्रेजी जो थोड़ी बहुत आती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अक्सर लोगों की वीक होती है और आजकल काफी कठिन आने लगी है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। प्रीलिम्स में नहीं आते लेकिन मेंस में तो आते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एथिक्स होता है, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जो आपका मेंस में पूरा एक पेपर है, मतलब ये मजाक में नहीं लेना, पूरा एक पेपर है एथिक्स का, इसको हल्के में नहीं लेना है, पूरा एक पेपर आपको यहां पर प्राप्त होगा इसका। ठीक है, पर्यावरण हो गया, सीसैट हो गया, एथिक्स हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका आपदा प्रबंधन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। कला संस्कृति हो गया, बहुत बड़ा विषय है कला संस्कृति भी, कम से कम मेरे जैसे छात्र के लिए जिसको इसमें कोई खास मजा नहीं आता। मैं एक ऐसा छात्र हूं, मैंने जब मैं छात्र था, अब तो खैर मैं छात्र नहीं हूं, मतलब अभी भी अगर मुझसे कहा जाए कि आपको इनमें से कौन कौन से विषय पढ़ा सकते हो तो शायद मैं ज्यादातर पढ़ा सकता हूं। कला संस्कृति एक विषय है जो कोई मुझसे कहे कि आप पढ़ाओ तो मैं हाथ जोड़ लूंगा कि भैया कला संस्कृति तो मैं अपना जीवन बचाने के लिए भी नहीं पढ़ा सकता, मुझे कभी बहुत ज्यादा रुचि रही नहीं, बहुत ज्यादा मुझे समझ में भी नहीं आया कभी। तो ऐसे विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप एक बार अगर इन विषयों की ही सूची को एक लंबे ऐसे फॉर्मेट में बनाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो 14 महीने का टाइम मैं आपको देता हूं वो 14 महीने का टाइम जो है वो न्यूनतम समय है।
तो मैं बार बार आपको यह कहता हूं कि तैयारी के लिए जो न्यूनतम समय लगने वाला है वो न्यूनतम समय कितना है? 14 माह। इससे कम समय अगर आप देंगे तो वो आपको तब देना चाहिए अगर कोई एक दो विषय आपके बहुत अच्छे से तैयार हो। जैसे कोई बच्चा, कोई छात्र ऐसा हो सकता है जिसको इकोनॉमिक्स में तो इतनी बेहतर रुचि है, मतलब इतना शानदार उसका इंटरेस्ट रहा है इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमिक्स तो उसको सारी आती है, इकोनॉमिक्स में उसे कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी वो कर लेगा, बाकी कर रहा है। या दो विषय कम से कम, या पॉलिटी या ज्योग्राफी में तो भाई मैंने पूरा मास्टर्स कर रखा है, पीएचडी कर रखी है, मेरे को रटा पड़ा है ज्योग्राफी सारा, तो ठीक है। या इतिहास तो मैं खाली समय में बैठ के भी हिस्ट्री बुक्स पढ़ता रहता हूं, इतना मेरे को इंटरेस्ट है। पर ऐसे बच्चे इक्का दुक्का होते हैं, बहुत कम होते हैं। आमतौर पे सभी छात्र जो होते हैं वो हर विषय को थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं जानते। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज तो मैं भूल ही गया। वो चीज क्या है? एक तो बिग 4 हो गया, अलाइड सब्जेक्ट्स हो गया, और इन सबका जो इसको हम पिता कह सकते हैं, इन सबका पिता क्या होता है? करंट अफेयर्स। ये तो आप भूल ही नहीं सकते भाई, करंट अफेयर्स कैसे भूल सकते हो? तो भाई सीधी सीधी बात है, अगर आपकी इनमें से कम 2-3 विषयों में मूलभूत रुचि नहीं रही तो आपके लिए यह एकदम अनिवार्य है कि आप जो है कम से कम 14 महीने का समय अपनी तैयारी को दें। अगर आप इससे कम समय देंगे तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपके चयन की संभावना कम है, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका जो है आपको बहुत स्ट्रगल होगा। क्योंकि याद रखिए, मैं ये भी चाहूंगा कि आप, ये तो मैंने आपको खाली जीएस का बताया, जो आपका वैकल्पिक विषय है उस वैकल्पिक विषय की कम से कम एक बार तैयारी आप जरूर कर लें। आपके प्रीलिम्स के पहले यह आवश्यक होता है, क्योंकि प्री और मेंस के बीच का गैप अब ज्यादा होता नहीं है। तो यह बहुत जरूरी है कि आप प्रीलिम्स के पहले वैकल्पिक विषय की भी अच्छे से तैयारी एक बार कर लें। तो बेटा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम है 2025 में तो अभी, तो मैं आपको यह बता दूं 2025 क्या 2026 वालों के लिए भी समय कम पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है, जो मेरा 14 मंथ डॉक्ट्रिन है कि 14 महीने से कम का समय तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना अपनी तैयारी के लिए, अगर आप गंभीरता के साथ पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हैं, है ना। ये भी याद रखिए, कई बच्चे ये भी कहते हैं सर पहला अटेम्प्ट तो मैं ऐसे ही दे रहा हूं। अब यार ऐसी अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर तो कुछ भी मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हालांकि ये ऐसे ही अटेम्प्ट देने का जो कल्चर है, मैं इसके बड़ा खिलाफ हूं कि ये क्या करता है, ये आपकी तैयारी को डिमीन करता है, आपकी तैयारी को दूषित करता है। अगर आप दे रहे हो तो अच्छे से दो, वरना मत दो। ये आपको कई बार बच्चे मिलते हैं, कहते हैं सर इस साल तो मैं खाली पेपर देखने के लिए बैठ रहा हूं। तो उनको मैं हमेशा ही बोलता हूं, पेपर तो यार आप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा आपको पिछले 10 साल के पेपर। उसके लिए आपको एग्जाम में बैठ के एक अटेम्प्ट खराब करने की क्या आवश्यकता है? तो ये सब बहानेबाजी है, इस पे ना जाएं। आप जो है, अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो 14 महीने आपको चाहिए। और अज्यूमिंग, क्योंकि इस साल प्रीलिम्स 26 मई को है, तो अज्यूमिंग कि अगले साल भी प्रारंभिक परीक्षा मई में होगी, मार्च 2024 से मई 2025 तक आपके पास कितना समय बचता है? आपके पास पूरे 14 माह ही बचते हैं। तो 2025 वाले जो बच्चे हैं वो इस बात को समझ ले कि अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है और आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया, तो फिर अब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमजोरी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपको अब याद रखना है। 24 वाले तो मैं कहूंगा कि अब कोई बैच ज्वाइन ना करें, अब उनका जितना होना था हो गया। 25 वाले जो है, मैं उनसे आग्रह यह करूंगा कि अगर उन्हें कोई बैच ज्वाइन करना है तो यार आपको जब ज्वाइन करना ही है तो उसको 6 महीने या 4 महीने बाद ज्वाइन करने की बजाय अभी ज्वाइन कीजिए, ताकि आप जो है एक अच्छे तरीके से, एक साफ दिमाग के साथ तैयारी कर पाएं। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप तैयारी ना करें। अभी अगर आप अब के बाद से, अब आप जब ज्वाइन करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कुछ कुछ आपके भाग जो है वो प्री और मेंस के बीच के लिए छोड़े जाएंगे, जिसका मैं पक्षधर कभी नहीं रहता। मैं ये मानता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के पहले आपका सिलेबस काफी हद तक पूरा हो जाना चाहिए, जिससे कि आप प्री और मेंस के बीच में जो है तनाव मुक्त होकर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएं, अपने एस्से की तैयारी कर पाएं, अपने एथिक्स की तैयारी कर पाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से कर पाएं, ये बहुत आवश्यक होता है। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर आप जो है अब इस बैच को ज्वाइन करेंगे। याद रखिएगा, P2I बैच 2025 वाले जो हैं, 2026 वाले माफ कीजिएगा, उनके लिए ये बैच बहुत बड़ा सुअवसर है, क्योंकि इस बैच के साथ साथ अगर वो तैयारी करेंगे तो उनको अगले वर्ष पर्याप्त मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है, आमतौर पे हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन बड़ा इंपल्सिवली कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं, हर कोई यही ले रहा है।
अब आप एक बार जब यूपीएससी की तैयारी, आप जीएस की तैयारी काफी कुछ कर लोगे, आपको एक समझदारी विकसित हो जाएगी, परीक्षा की प्रणाली आपको समझ में आ जाएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक तरीका मिलेगा, आपको समय मिलेगा 6 महीने का कम से कम, जिसमें आप कुल मिला के बैठ के आसानी से अपना ऑप्शनल तैयार कर पाओगे। और ऑप्शनल जो है वो आपको बहुत बड़ा एक एज, बहुत बड़ा एक लाभ प्रदान करेगा अन्य छात्रों के ऊपर। तो मेरा आग्रह आपसे यह है, भले ही आप 2025 या 2026 में से किसी भी साल आप तैयारी दे रहे हो, किसी भी साल आप एक परीक्षा देने वाले हो, कि ये जो मार्च वाला बैच जो आ रहा है 4 मार्च वाला, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन अवसर है। आप इसमें जरूर ये कोशिश करें कि इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को सही ट्रैक पर लाएं, क्योंकि इसके बाद अगर आप जुड़ेंगे तो आपके पास थोड़ा सा समय जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो यूपीएससी की तैयारी एक लंबी प्रक्रियागत चीज है। ऐसा ये आपके जो P2I बैचेस होते हैं, P2I बैचेस में याद रखिएगा आपकी समयबद्ध तैयारी कराई जाती है। आपकी तैयारी जो होती है वो समयबद्ध होती है। ये मैं पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि आप अगर जाके जो कोचिंग सेंटर जो होते हैं बहुत सारे, जो जहां पे बहुत सारे कोचिंग करने वाले छात्र रहते हैं, छात्र छात्राएं रहते हैं, आप जाके वहां बच्चों से बात करें कि भाई आपकी तैयारी में पिछले वर्षों में क्या कमी थी, आप देखेंगे ज्यादातर बच्चे एक ही कमी बताएंगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। ज्यादातर बच्चे आपको यह कमी बताएंगे कि मैंने प्रयास तो बड़े किए, मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। और ये बहुत कॉमन कमी है, बहुत जेन्युइन कमी है। वो इसलिए होती है क्योंकि वो कभी अपने सिलेबस को प्लान नहीं करते कि इसको खत्म कैसे किया जाए। वो या तो एक ही विषय को 4-4 महीने पढ़ते रहते हैं, या फिर वो ये प्रयास करते, 4 महीने भी नहीं। इनफैक्ट मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, मेरे पास एक्चुअली पिछले महीने 2 छात्र आए जिन्होंने मेरे को ये बोला, एक बच्चा था ज्योग्राफी के साथ और एक बच्चा था इकोनॉमिक्स के साथ, कि सर मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी तैयारी ठीक चल रही है। मैंने कहा बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है, क्या चल रहा है? तो उसने बोला कि सर मेरी तैयारी चल रही है बहुत अच्छी, और सर मैं इकोनॉमिक्स मेरी लगभग हो गई। मैंने कहा बढ़िया है, कब से तैयारी शुरू करी? तो पिछले महीने आए थे मेरे पास, पिछले महीने जनवरी एंड में। तो जनवरी एंड में उनका मेरे को मैसेज आया था, और जनवरी में वो आके मुझे बता रहे हैं कि सर मेरी, एक बच्चा बोलता है ज्योग्राफी चल रही है अभी, एक बच्चा बोलता है सर इकोनॉमिक्स होने वाली है खत्म। और तैयारी कब से कर रहे हैं? उसके पिछले साल से, यानी कि 2023 के मार्च से तैयारी कर रहे हैं। यानी कि 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, अभी आपका एक विषय भी खत्म नहीं हुआ है। तो उनको मैंने रियलिटी चेक दिया दोनों को। मैंने उनको वही बोला कि भाई आपकी तैयारी जो है इस हिसाब से तो आप 2030 तक परीक्षा दे पाओगे। अगर आप हर विषय में 9 महीने लगाने वाले हो तो कैसे तैयारी होगी? तो आपको जो है थोड़ा जागने की आवश्यकता है। एक बार ये सूची देखते रहने की जरूरत है, ये वाली सूची, कि आपको इतनी सारी चीजें जो है वो पढ़नी है, ये आप कैसे करने वाले हो। तो इसके लिए टाइम क्या है? सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास विषयवार एंड डेट होनी चाहिए कि भाई मैं किस दिन अपना विषय खत्म कर दूंगा। ये विषयवार एंड डेट अगर आपके पास नहीं होगी तो याद रखिए तैयारी एक इतना लंबा चौड़ा रास्ता है, इस पे आप भटकते रह जाओगे। तो P2I कोर्स में आपको एक बहुत बड़ा लाभ क्या मिलता है? आपको बहुत बड़ा लाभ ये मिलता है कि ये जो आपकी तैयारी की प्रक्रिया है उसमें एंड डेट डालता है कि इस दिन आपकी तैयारी इस विषय की समाप्त हो जाएगी। तो उसके साथ क्या होता है, आपकी तैयारी को एक सही सुदृढ़ दिशा मिलती है जो कि आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाती है। तो मेरा आपसे आग्रह यही होगा कि अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए आज बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके पास विकल्प हैं, मैं जानता हूं, और आप समझदार छात्र छात्रा हैं, आप समझदार विद्यार्थी हैं, अपने लिए सही विकल्प आप चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई विकल्प चुनना चाहते हैं, अगर आप कोई विकल्प लेना चाहते हैं, तो स्टडी IQ IAS का आप P2I कोर्स उससे जुड़े। वो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही एक पेशेवर तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से आपको तैयारी कराएगा। हम इकलौते ऐसे संस्थानों में से एक हैं जो इतने सारे वीडियोस अपने सैंपल के तौर पर डालते हैं। जो भी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, ऐसा हमारे पास एक भी शिक्षक नहीं है पूरे इंस्टीट्यूट में जिसके वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि एक वीडियो या 2 वीडियो कि भाई ये हमारे सैंपल हैं, बस 2 सैंपल, बाकी हम नहीं दिखाएंगे हमारा टीचर कैसे पढ़ाते हैं। आपको हमारे हर एक शिक्षक के सैकड़ों वीडियो मिलेंगे YouTube पे पड़े हुए, आप उनको देख सकते हैं, आप एक समझ बना सकते हैं कि हाँ यार इस शिक्षक से पढ़कर मेरे को समझ में आ जाएगा, मेरी ट्यूनिंग इनके साथ बैठ सकती है। इसके साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि आप हमारा एक बार बैच का ब्रोशर जरूर देखें। ब्रोशर में जो आपको सुविधाएं लिखी हुई हैं वो सारी आपको मिलेंगी। तो अगर आप किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं निश्चित तौर पे आपसे आग्रह करूंगा कि आज से जो हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है आप उससे जरूर जुड़ें। याद रखिए आज शाम 6 बजे से ये बैच शुरू हो जाएगा
और इसमें आपको, जैसा कि मैं बता चुका हूं पहले ही, इससे कौन कौन जुड़ सकता है? 2024 वाले इससे ना जुड़े, उनके लिए नहीं है। 2025, 2026 और 2027 में जो लोग परीक्षा देने वाले हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना है मेरे नाम के आधार पर, जो है अतुल जैन नाम पर, और आपको 24,999 रुपए में यह बैच मिल जाएगा। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। सब्जेक्टिव सवाल का इवैल्यूएशन भी आपको होकर मिलेगा, और साथ के साथ इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। जब प्री पास आएगा तो आपको एसआईपी प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि आपको जो करंट अफेयर्स इत्यादि की जो मेन सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ के पढ़ाने की प्रक्रिया होती है वो इसके अंदर करी जाएगी, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, जो कि इसकी बहुत बड़ी सुविधा है, एक हम रेसिडेंशियल सुविधा देंगे कि आप हमारे पास आकर रहिए, हमारे कैंपस में आकर रहिए, कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। इसी फीस के अंतर्गत आपको हम रेसिडेंशियल सुविधा प्रदान करेंगे। आप आके हमारे साथ रहिए और मेंस की तैयारी कीजिए। तो आज ही, बिल्कुल देर मत कीजिए, समय निकला जा रहा है, आज ही आप जो है इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कीजिए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।